हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा कि हाउ टू गेट 95% प्लस इन द बोर्ड एग्ज़ाम, यानी स्टडी टिप्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हम अपनाएं ताकि हम स्कोर कर पाएँ 95% प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी से उसके लिए प्रिपेयर करना होगा और अब बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, अगर अब आपने सही से नहीं प्रिपरेशन किया तो आप कितना भी करोगे फिर बेटा बहुत अच्छे मार्क्स आप अकाउंटेंसी में नहीं ला सकते। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट वर्क रेदर दैन हार्ड वर्क, राइट। स्मार्ट वर्क आपका होना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क होना चाहिए। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है वो आज मैं जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा पहला हमारा जो स्टेप्स होगा, फर्स्ट स्टेप, फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीटेड। अब जो हमारे पास टाइम रह गया है, ठीक है, उसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो आपका 3 मंथ्स होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 3 मंथ में अपनी सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये हम कंप्लीट नहीं अगर करते हो आप तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, अब वो कैसे हो सकती है वो आप देखिए हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, चैप्टर वाइज हम रिवीजन करेंगे। स्कूल का एग्जाम्स और सैम्पल पेपर हमारा ये 3 मंथ्स में होते हैं। अक्टूबर में आप जनरली देखोगे कि आपका हाफ ईयरली हो जाता है। हाँ, दिसंबर में आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोचिए कि अक्टूबर में हाफ ईयरली, दिसंबर में प्री बोर्ड आपका होना है। तो आपके पास अगर आपने सितंबर तक कंप्लीट नहीं किया तो प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। अब देखिए आप कैसे, हमने यहाँ पे जो जिस तरह से बताया कि ये चैप्टर वाइज इस मंथ में हम रिवीजन करेंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इनमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। स्कूल का एग्ज़ाम भी होगा और कुछ जो प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो आपका सैम्पल पेपर उस टाइम अक्टूबर तक आ जाता है, तो हम सैम्पल पेपर्स भी कुछ सैम्पल पेपर्स से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपका आता है हमारा कि जनवरी और फरवरी में हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। और प्री बोर्ड तो उस टाइम हमारा क्या होता है, सेकंड और थर्ड प्री बोर्ड भी, कई स्कूल सेकंड प्री बोर्ड ले रहा होता है जनवरी वगैरह में, तो सेकंड प्री बोर्ड चल रहे होंगे। ठीक है, तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट भी इस टाइम पे ही हमें करना है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सैम्पल पेपर्स आप कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा। और इस 2 महीने में आपको वो चीज़ें करनी है। ठीक है बेटा, तो ये पूरे जो अभी हमारे पास टाइम था उसको मैंने बताया कि कैसे करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है बेटे। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा होगा कि हम किसी भी ऑथर्स का हम बुक पढ़ रहे हों। सपोज करो कि हमने टी.एस. ग्रेवाल सर की, मैं तो टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक को प्रीफर करता हूँ, या फिर आप डी.के. गोयल सर की कर सकते हो, एस.सी. शर्मा सर की बुक कर सकते हो। किसी भी एक ऑथर्स का आप बुक लो और इनिशियली उसी के जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितनी इलिस्ट्रेशंस हैं, कुछ बुक्स में जैसे टी.एस. ग्रेवाल सर में स्कैनर करके होता है। स्कैनर क्या होता है, प्रीवियस जो ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसको स्कैन करके इस ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट बनाया जाता है कि कौन सा इस ईयर के लिए जो है सो इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो ये हमें फॉलो करना है, 1 बुक, पहला टिप्स है ये। सेकंड हमारा होगा कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं लाइव क्लास में और या फिर तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से आपके क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और बाद में मैं आपको सेंड करूँगा कि कौन कौन से इलिस्ट्रेशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। साथ साथ मैं इलिस्ट्रेशंस भी आपको कहता हूँ करने के लिए। पहले तो फर्स्ट टाइम तो ऑल क्वेश्चंस, ऑल इलिस्ट्रेशंस, यानी 1 to Z सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लेकिन अनसोल्व्ड क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप स्टार मार्क करें, हॉट्स क्वेश्चंस लिखें, तो आप उसको करते जाते हो ताकि आने वाले टाइम पे आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपका पेपर के टाइम तो आपका वो कंप्लीट हो जाता है बेटा। कवर हैवी चैप्टर्स अर्लियर। हैवी चैप्टर्स का मतलब होता है बच्चे कि जो हमारा लॉन्ग चैप्टर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो चैप्टर्स, उसमें हमारा कौन कौन से चैप्टर आता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। चैप्टर हमारा जो हैवी चैप्टर्स में आएगा बेटा
वो हमारा आएगा एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल सर की बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। सेकेंड आपका आ जाएगा फंडामेंटल पार्टनरशिप का, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो इसके बाद एक सेकेंड बुक आपकी आती है, उसमें चैप्टर्स है शेयर्स का, और थर्ड बुक में आपका जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये हैवी चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चंस होता है, तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से रोज का आपको बताना पड़ेगा कि हमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसको करना ही करना है ताकि हम उसको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर्स टू बी डन, राइट। हमें देखना है कि हर चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं जिसको हमें करना है। जैसे मैंने आपको बताया ये हैवी चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और लेकिन आपको एक रेगुलर वे पे एक रोज का आपको एक डिसाइड करना होगा कि आज हमें इतने क्वेश्चंस इसके करने ही करने हैं, ठीक, डिसाइड करना होगा बेटा, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता सकता हूं, बट आप अपनी तरीके से हमेशा ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चंस हमें रोज करने हैं। एक छोटा टारगेट रखना है आपको, ठीक है, रोज का अपना एक टारगेट बनाना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं, ठीक है बेटा। फॉलो ट्यूशंस और स्कूल, आप ट्यूशंस को फॉलो करें या स्कूल को फॉलो करें, जहां आपको बेटर लगता है वहां पे आप फॉलो करें और बेस्ट तरीके से पढ़ें, लेकिन किसी एक को फॉलो करें। मान लो ट्यूशंस में चल रहा है आपका 5th चैप्टर, स्कूल में आपका चल रहा है 6th चैप्टर, या कोई और दूसरी बुक चल रही है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। तो वहां पे जितने स्कूल में जो क्वेश्चंस दिया जाता है, चलो ठीक है, उसको आप होमवर्क करो और दैट्स इट, लेकिन अपना फोकस आपका ट्यूशंस पे होना चाहिए। अगर आप स्कूल को फॉलो कर रहे हो, ट्यूशंस नहीं कर रहे हो, सपोज करो ट्यूशंस पे आपको लग रहा है नहीं मेरे स्कूल में ही ज़्यादा बेटर पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसी को फॉलो करें, ठीक है, और उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। और जो डाउट्स हो वो अपने स्कूल ट्यूशन जो आपके ट्यूशन टीचर होंगे, हाँ, उनसे आप पूछ लिया करें, दैट्स इट, ठीक है। यानी आपको एक कोई वे होगा जिसको आप फॉलो करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसी स्कूल या ट्यूशंस के बिहाफ पे अपना स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और रेगुलर वे पे क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आप दोनों को चाहोगे तो बैलेंस फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू प्लान नेक्स्ट 3 मंथ। 3 मंथ्स में हम कैसे प्लान करें। तो अब देखिए हमारे पास रह गया जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो मैंने आपको बताया कि आपको इतने 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बेटा हमारे पास 92 डेज है, राइट। अब स्टेप 1, सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल आप बनाएंगे। सेकेंड आपका स्टेप्स मैंने बताया कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपका हाउ टू कवर द सिलेबस, सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले तो हमने आपको ये सब रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपको बता दिया कि रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए, कैसे आप कवर करेंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। अब आते हैं हम कि टाइम टेबल। टाइम टेबल में मैं आपको बताऊं कि ये हमारा मंडे टू सैटरडे का टाइम का मैंने बताया है आपको बेटा। मंडे टू सैटरडे जो हमारा होगा वो हम अकाउंट्स को 2 आवर्स आपको देना होगा बेटा, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में और आपके जो देखोगे कुछ क्वेश्चंस तो 30 to 35 मिनट्स में होते ही हैं, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप प्रैक्टिस अच्छे हो जाते हो तो वही क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 15 मिनट्स या 16-17 मिनट्स में आप अप्रॉक्सीमेट कर लेते हो, जो 8 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। 6 मार्क्स और 8 मार्क्स में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस रेगुलर वे पे करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज मुझे अच्छा लगा तो कर लिया, कल फिर सो गए, फिर देख लेंगे, कल परसों कर लेंगे। अगर ये आप जो आलस करोगे तो फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर सकते बेटा, ठीक है ना। तो रेगुलर वे पे आपको 2 आवर्स देना है। हाँ, सैटरडे को मेरा एक मैंने आपको बताया कि 1 घंटे तो आपका चाहो जो भी आप ट्यूशंस का या होमवर्क जो भी आपका स्कूल वर्क होगा उसको आप कर लीजिए, और 1 आवर आप यहाँ पे रिवीजन करेंगे। जो आप पूरे वीक आप मंडे टू सैटरडे जो भी आपने पढ़ाई किया उसका आप एक बार रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे। फिर संडे को भी, ठीक है, 1 आवर आप रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में जो ये रिवीजन है बेटा,
ये रिवीजन्स में हम किस तरह से करेंगे रिवीजन। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 2 रजिस्टर्स आपको बनाने हैं, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर और दूसरा आपका प्रैक्टिस रजिस्टर्स। कॉन्सेप्ट रजिस्टर से आप रीड करेंगे, जितने आपके सिलेबस हो गया उसका कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अनसोल्ड क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी किया, उसको आप ओवरव्यू उसका लेंगे। रिटेन वर्क नहीं करना है, बस उसको आपको देखना है कि कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, या इसका मान लो आपकी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो तो इसमें उसका एंट्री कहाँ पे हो रहा है, कैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स में हम किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेमोराइज करना है, आपको मेमोराइज करना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को कर पाएँ। अगर आप इस तरह से पर वीकली अपना एक टारगेट बनाते हो और वो वीकली अगर आप रिवाइज करते रहते हो तो आप समझ लो कि फिर आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे परसेंटेज लाने से। कुछ देर आप बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ देर आप बिल्कुल आइज बंद कर लो, ठीक है, और उसके बाद एक बार पूरी तरह से आप रिवाइज करिए जो जो आपने पूरे वीक पढ़ाई की है, उसका कॉन्सेप्ट्स, उसके क्वेश्चंस में क्या क्या ट्विस्ट पॉइंट्स था, उन सब को आपको एक बार एनालाइज करना पड़ता है बेटा, राइट। तो जब आप इस तरह से एनालाइज करते हो तो आपके मेमोरी में वो फिट हो जाता है और फिर वो जल्दी बाहर नहीं निकलता और आप अच्छी तरह से पेपर में को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपके रजिस्टर नहीं जाएगा जिस पे आप रिटर्न कर रहे हो, बल्कि आपने जो पढ़ा आपके माइंड में जो फिक्स हो गया, यानी आपका हार्डवेयर है, ये समझो। इस कंप्यूटर का क्या होता है, जिस तरह से हार्डवेयर होता है उसमें लिख दिया, अगर आपने कोई चीज़ डाली आप क्लिक करते हो और जो भी चीज़ें उसमें है वो आपका ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। इसी तरह से आपके माइंड में आपका ये हार्डवेयर है, जो चीज़ें आपने इसमें फिट कर लिया पेपर के टाइम वही चीज़ें आपको याद आता है और आप रिटर्न उस तरह से आप कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से रिकैप करना है पर वीक, ठीक है बेटा। तो ये एक मैं आपको एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, 1 वीक का, कि 11 आवर आप स्टडी करते हो और 2 आवर्स आप रिवीजन करते हो, यानी टोटल आपको देने हैं 13 आवर्स इन अ वीक, राइट। तो वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चे, वीकली रिवीजन तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वीक रिवाइज करने का मेथड बताया, ठीक है, कि 1 आवर आप सैटरडे को करोगे और इसके बाद संडे को 1 आवर का रिवीजन करना है। रिवीजन करने में बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और जितनी भी क्वेश्चंस है उसका एक ओवरव्यू लेना है, ताकि आप पीछे के क्वेश्चंस को आप भूलो नहीं, ठीक है, उसको आप याद रख सको, राइट। और बीच बीच में आप टेस्ट वगैरह देते रहें, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो बेटा उसका वीकली टेस्ट देते रहें। हाँ, जो भी आपका टीचर्स है वो आपका वीकली टेस्ट ले या 15 डेज पे या मंथली टेस्ट ले, लेकिन आप टेस्ट जरूर दो ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपने कितना सीख पाए हो और आपको कितना याद है उस चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको लगता है कहीं लैकिंग है, कहीं प्रॉब्लम्स है, तो अपने टीचर से आप डिस्कस कीजिए, ठीक है, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये फॉर्मूला अगर आपने फॉलो किया तो आप समझ जाइए कि 95% प्लस मार्क्स या 100% आप जरूर अचीव कर सकते हैं। 8 मंथ्स हमारे पास है बेटा, उस 8 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज करें, ठीक है। तो फिर देखिए आप कि कितने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो अपना रेगुलर एक गोल डिसाइड करो पूरे वीक का कि इस वीक में मुझे इतने चैप्टर्स करने ही करने हैं, ठीक है, और फिर आप उसको जरूर करिए। या जिस तरह से आपका कोर्स चल रहा है, सबसे पहले तो 3 मंथ्स में आप पूरा कंप्लीट कर लो। आप पहले जो भी चैप्टर्स हैं, या आप स्कूल में कर रहे हो या आप ट्यूशन्स में कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो बेटा, वहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि सितंबर तक, अक्टूबर से आप रिविजन्स वगैरह स्टार्ट कर दें। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बेटा, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो व्हाट्सएप पे और जहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई भी और सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।